ये सिद्धांत कुमार गुप्ता उर्फ लालू जी मेरे द्वितीय पुत्र हैं, जो वर्ष 82-83 में अचानक हाई फीवर से बीमार हुए और तमाम उपचारों के बाद ये नहीं पता चल सका। अंत में वाराणसी में कुछ बच्चों ने पकड़ा, अपने रिश्तेदारी में गए थे तो ये कान से सुन नहीं रहे थे, तो वहाँ तत्काल एशिया के माने हुए ENT डॉक्टर शामन जी को दिखाया गया। उन्होंने कहा कि इनको पोलियो का असर कान पे हो गया है और कार्डियल नस की कमजोरी से आगे ये 14 साल के बाद ऑपरेशन कराइए, इससे पूर्व दवा करते रहिए। हमने अपने भाग्य की विडम्बना मान के इलाज किया, दिखाया, चलता रहा। क्रमशः ये बड़े होते गए। हम भी अपने कार्य व्यवस्था में एक मीडियम क्लास के सर्विसमैन होने के नाते तत्काल उपचार के लिए 4-10 लाख रुपया जो खर्च था नहीं जुटा पाए। इसके बाद जो है इनकी जो परिस्थिति जन्य थी, इनको ईश्वर ने एक कलात्मक सृजन हुआ। इनके भाई, बड़ा भाई ने इनको प्रेरणा दिया ये पेंसिल आर्ट से। उसी समय से इन्होंने छोटे मोटे जितने भी पेंसिल आर्ट बनाए हैं सब इनकी 4 साल 5 साल की अवस्था से शुरू किया और निरंतर ये बनाते रहे। मैं चाहता हूँ कि इनके इस कला का कुछ प्रचार हो मीडिया के जरिए, या जो कला रुचि है इनको और अग्रिम उच्च शिक्षा देने की कोशिश करें, जिससे भविष्य में अपना स्वधर्म निभा पाएँ, अपने जीवन काल को सुरक्षित रख सकें। और मेरी एक शुभकामना है जो भाइयों बहनों को इनकी कला से रुचि दिखाई दे, वो अपना संपर्क मेरे निम्न आदेश पर करें। बस। कितनी वर्ष की आप बताएं, कितनी वर्ष की उम्र में कहाँ पर रहते थे उस समय? तेज आवाज। पोलियो का पता कब चला आपको? जैसे इन्होंने बताया कि भाई की हो गया था, उस वजह से हम काम से बुलाते थे, सुनता नहीं था, तो हम तो जान लेती है कि ये सिम्टम हो सकता है। तो उनकी बुआ आई हुई थी बड़ी वाली बनारस में। तो बोले कि मतलब इसका ध्यान देना, ये सब कहीं ना कहीं जाता जब डॉक्टर थे सब पैसा ही हो गया, कान ऊपर कहीं जाता है। तब हम इसको पकड़े थे बनारस, मतलब शादी में गए थे, वही अपना पकड़े डॉक्टर है और भांजा, तो दिखाया तो कोशिश किए, कभी निकला नहीं, मतलब दोनों खांसी नहीं है, सुनने की क्षमता कम हाँ, हो गई। क्षमता नहीं है। कितना प्रतिशत क्षमता है? कितनी प्रतिशत क्षमता चली गई? राइट में तो डैमेज है पूरा, दाहिने कान की क्षमता बिल्कुल। बाएं कान में 3 पॉइंट पर रेसिडुअल हेयरिंग है, इसलिए बहुत बड़ी भी मशीनें लगाई जाए तो भी केवल थोड़ा बहुत इनका मूवमेंट हो, और वो मशीनें 60-70-80 हज़ार रुपये तक की आ रही है, उसकी भी गारंटी नहीं कि उससे डेवलप हो सके। तो इनकी डेवलपमेंट चित्रकारी में है और हम चाहते हैं कि समाज को ये कोई कलात्मक चित्रकला इन्होंने कब से शुरू किया, कब से कला बनाना? ये 84 से 85 से 7 साल की उम्र से चित्र बनाना शुरू कर दिया। किस चीज से बनाते थे पहले? पेंसिल पेंसिल से। किसने प्रेरणा दी चित्र बनाने की? अपने आप शुरू किया? नहीं, बड़े भाई ने पहले हनुमान का फोटो बनाया, उनको देख के प्रेरणा हुई, उसको देख के इन्होंने बनाना शुरू किया। मतलब ये तब से निरंतर ये बनाते थे। इनके हाथ तो अपने बड़े भाई से साफ हो गया। थोड़ा सा कला को प्रोत्साहन नहीं मिलता तो हतोत्साहित हो जाते हैं। इसका मतलब कुछ इनको कला की इनका कुछ पैसा मिले, इसका बेचारा उसका मूल्यांकन मूल्य इनका मिले इसका। कला के एग्जीबिशन में कभी भाग लिया था? हाँ, कई बार। कहाँ भाग लिया था? ये हीरालाल इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम हुआ था, DM कौन पांडे जी थे, आर के पांडे जी के यहाँ। उन्होंने इसके कलात्मक रुचि को देखा और नेहरू जी की तस्वीर का बनाओ, तो आधे घंटे में उन्होंने नेहरू जी की बिल्कुल अच्छी से नेहरू जी की तस्वीर है वो बना हुआ।
इन्होंने बनाया, डीएम साहब ने इनको पुरस्कार भी दिया था, एक शील्ड। शील्ड दिया। उसके बाद दोबारा प्रदर्शन खेला पब्लिक स्कूल में, पब्लिक स्कूल में हुआ, जिसका नेतृत्व हमारे श्री एग्जीबिशन लगा। बलराम कुमार मणि जी कर रहे थे, जो हीरालाल के हिंदी के प्रमुख प्राध्यापक हैं। उन्होंने भी तमाम बड़ी बड़ी एसडीएम डीएम के बीच इनकी कला का व्याख्या किया और प्रोत्साहन मिला, लेकिन कोई कार्यरत नहीं इनके लिए सोचा गया। रेलवे बोर्ड के शंकर दयाल शर्मा जी टीटी हैं, उन्होंने कहा कि अगर इसकी सीटी बनवाइए तो मैं अपने जीएम साहब से बात करके इनके लिए विकलांग कोटा से भी कोई ना कोई आर्टिफिशियल में इनको रखवा देंगे। तो बड़े शहरों में एग्जीबिशन कभी लगवाया? बड़े शहरों में तो नहीं लगा हुआ है। थोड़ा चेहरा लूज करिए नीचे, बस अब बोलिए। कितने साल की उम्र से बना रहे हो? उम्र बोलिए, उम्र। नाम तो रंगना कहाँ सीखा? मेरा बाय के प्रेरा है। रंगना रंगीन बनाना कहाँ से सीखा? रंगीन वाला कोई सीखता नहीं, अपना आप करते 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 तो अपना आप हो गया था। और बढ़िया करने के लिए बाहर जाना तो मैं और कुछ कर ले गए। कहाँ जाने की इच्छा है? एग्जीबिशन बाहर कहाँ लगवाया जाए? जो जगह मिलेगा, जो भी काम करेगा। मैंने इसी को जीवन यापन का साधन बनाएंगे, अपने आगे जीवन यापन भविष्य का में साधन। ये बना सकता है, कुछ बना सकता है। कंप्यूटर भी करेगा, कंप्यूटर की भी जानकारी है, हमें शुद्ध कर लियो। कंप्यूटर हम 6 महीना भी सीखा, बहुत ज़्यादा नहीं सीखा। कंप्यूटर में कुछ भी आ जाते हैं। कंप्यूटर में डिजाइन बनाते हैं, जो मकान डिजाइन बनाते हैं, वो कार्टून डिजाइन बना सकते हैं। अब बहुत 6 महीना सीखा हमको सिखाने के लिए। अगर लोग कोशिश करे तो लोग नीचे न सिखाया जाता है। पेंटिंग करके अपने जीवन का, आप बोलिए दोनों लोग, हम भी ये जवाब देंगे उसका। पेंटिंग करके हम अपने जीवन का निर्वाह करेंगे, यही मेरा लक्ष्य है। बोलो। मैं पेंटिंग करने के लिए नौकरी करेंगे और बाकी और कंप्यूटर करेंगे और भी कुछ भी काम करना और कुछ चाहिए जो भी काम कर सकता है। आगे कुछ और सीखना चाहते हैं? कंप्यूटर फोटो बनाने का और कुछ और सीखना मैं चाहते हैं? और पेंटिंग सीखना चाहता हूँ। बाकी काम जो और बनाया जाता और सीखना चाह आगे बढ़ना। स्कूली पढ़ाई कितनी हुई? स्कूल में नहीं पढ़ता हूँ, घर पे पढ़ाते बयान, छोटा बयान सिखाते हैं, नाम वो हमको सिखाते हैं। और भाई के तो छुट्टी नहीं रहा है, वो भी सिखाए हमको। और हाई स्कूल तक शिक्षा लिए हैं। हाँ बोलो। हाई गुरु इस पर कुछ मान सकते हैं। सामाजिक, प्रशासनिक, आर्थिक इनकी सहायता। चलिए। है अगर सिद्धांत को कार्य रूप में परिणत न किया जाए तो गूंगा ही रहेगा। इसलिए कुदरत ने अगर पोलियो के कारण इनके सुनने और बोलने की शक्ति छीन ली तो हाथों को हुनरमंद बना दिया, जिसके कारण कला की ओर ये अग्रसर हुए और सिद्धांत ने कला के माध्यम से शब्द को आकार दिया, जिसे सुन करके लोग सरस्वती की वीणा की झंकार सुन सके। कहा जा सकता है कि ईश्वर अगर एक हाथ से लेता है तो दोनों हाथ से देता है इंसान को। ये बात अलग है कि हम समझ नहीं पाते ईश्वर क्या देने जा रहा है और क्या हमसे लेने जा रहा है। सिद्धांत कुमार खैराबाद के तितौआ मोहल्ले में अपने पिता के साथ निरंतर कला कृतियों के निर्माण में जूझ रहे हैं। आर्थिक मदद नहीं है, पिता रिटायर्ड इंजीनियर,
माता गृहिणी हैं, 2 भाई और 2 बहन, बहनों की शादी हो गई, बड़ा भाई सर्विस में है। इन सिद्धांत को अपने जीवन यापन के लिए अपने हुनर का ही भरोसा है, इस हुनर के जरिए ये मुकाम हासिल करना चाहते हैं। बहुत बड़ी प्रेरणा है कि पोलियो से प्रभावित बच्चे न बने, ये तो पहला संदेश है। इसलिए माता पिता को सतर्क रहना चाहिए, आसपास गंदगी ना हो, आसपास ऐसा वातावरण ना हो जिनके द्वारा बच्चे प्रभावित हो सकें। किंतु यदि हो गया तो भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अगर उत्साह है, लगन है, विश्वास है, तो कुदरत इन हाथों को इस प्रकार से ताकत दे देती है कि कूची के जरिए अपने चित्र को वाणी दे सकते हैं और सारी दुनिया को संदेश दे सकते हैं। कला के इस मुकाम तक पहुंचने में सिद्धांत ने अपनी आयु के 7 साल से लेकर के वर्तमान तक का समय व्यतीत किया। आज 26 साल के हो गए, 31 साल के हो गए हैं और अभी जीवन का महासंग्राम बाकी है। इसलिए अगर इन्हें अवसर मिले, बड़े बड़े शहरों में एग्जीबिशन के चित्र के लगें, अच्छे कलाकारों का सानिध्य मिले, उनका मार्गदर्शन मिले, ये बालक कला को बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचा सकता है। इसलिए समाज, सरकार और यहाँ के लोगों को, सबको इस बालक को आगे बढ़ने के लिए अवसर देना चाहिए। कम से कम इतनी आर्थिक मदद तो जरूर मिलनी चाहिए जिसके द्वारा ये अपना भरण पोषण कर सकें और साथ ही साथ अपने देश के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बना सकें, कुछ ऐसी कृतियाँ कर सकें जिसके द्वारा आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले सके। ये बहुत आवश्यक है। हम यही कहेंगे कि अगर आदमी में हिम्मत हो और लगन हो तो कुछ भी मुकाम हासिल करता है। सिद्धांत वो प्रेरणा है जिसके द्वारा अर्थ ही नहीं सिद्ध होगा, बल्कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चतुर्थ पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है। हाँ, तो मतलब ऐसे लाइए कि मतलब ये हैं सिद्धांत आपके। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के छोटे से जनपद संत कबीर नगर में ये है सिद्धार्थ, जिन्हें 7 साल की उम्र में, 3 वर्ष की उम्र में ही जिन्हें पोलियो ने प्रभावित किया, उनके कानों की शक्ति जाती रही, सुनने की क्षमता गई तो बोलने की क्षमता भी प्रभावित हो गई। माता पिता को 2 साल बाद पता चला कि मेरे बेटे की श्रवण शक्ति गायब हो चुकी है। और जब चिकित्सकों से पूछा तो उन्होंने बताया एक कान की पूरी श्रवण शक्ति समाप्त हो चुकी है, दूसरे में 80% शक्ति बची हुई है। फिर पूरे परिवार के लोगों ने इशारे के द्वारा बोल बोल करके, उच्चारण करके, जोर से और धीमे से इशारों के माध्यम से इनको शब्द बोलना सिखाया, वाक्य बोलना सिखाया। जो लड़का बिल्कुल नहीं बोल पाता था, उसमें बोलने की क्षमता आई, लेकिन अभी भी बात स्पष्ट नहीं बोल पाते, ये थोड़ी कमी बरकरार है। अगर मुकाम मिले, अवसर मिले और साथ में मार्गदर्शक मिले, तो बच्चा अपने मुकाम तक, अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर सकता है।